वेलकम टू astrologymission.com। वर्तमान में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है और वहाँ पे जो है आज तो मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था। कुछ व्यक्ति हैं जो शाही स्नान का जो तात्पर्य है वो वैज्ञानिक और ज्योतिषी विधि से जानना चाहते हैं। तो उस संबंध में ये वीडियो है। शाही स्नान का तात्पर्य है कि एक कुंभ में 3 या 4 शाही स्नान हो सकते हैं, संभव है। शाही स्नान का तात्पर्य यह है कि उस दिन जीवनदायिनी शक्तियों, रश्मियों, तत्वों, ग्रहों और राशियों से जो शक्ति है, जो रश्मियों के द्वारा, तत्वों के द्वारा उनका प्रसरण आकाश मार्ग से वहाँ की भूमि पर अत्यधिक होता है कि ग्रह, नक्षत्रों और राशियों से विशेष रश्मियों का प्रसरण आकाश मार्ग से उस विशेष भूमि पर होता है। ये विशेष बात है। दैत्र गुरु शुक्र की राशि अर्थात वृषभ राशि में बृहस्पति होते हैं और शनि की मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की राशि में बृहस्पति है और पाप ग्रह शनि की राशि में सूर्य और चंद्रमा है, शत्रु की राशि में। फिर भी कहते हैं कि इन ग्रहों के कारण प्रयागराज जैसी भूमि पर और जो है इस समय, क्योंकि जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जो रश्मियों का धनात्मक प्रभाव उस विशेष भूमि पर लाने का दायित्व जो है वो गुरु का है और जो है सूर्य चंद्रमा उस समय को बताते हैं। तो शाही स्नान का निर्धारण बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर योगायोग और राशि विशेष में स्थिति पर होता है। कुंभ का सूत्रधार बृहस्पति होते हैं और समय का निर्धारण और निर्णायक सूर्य चंद्रमा करते हैं। अतः मानो उस स्थान पर पहुंचकर जीवनदायिनी शक्ति और तत्वों को ग्रहण करे और अपने आयुष्य की वृद्धि करे। राशि के कुछ पर्टिकुलर भागों में किन्हीं तत्वों की अधिकता होती है और किन्हीं तत्वों की न्यूनता होती है। गुरु जो है जीवनदायिनी तत्वों को दर्शाता है और शनि जो है जीवन संहारक तत्वों को दर्शाता है। गुरु क्या करता है? राशि जनक हानिकारक तत्वों के प्रसरण को अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो वृषभ राशि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में है, उसमें गुरु जाके जो जीवन के हानिकारक तत्व हैं उनके प्रसरण में अवरोध पैदा कर देते हैं और जीवन वर्धक तत्वों की बहुलता प्रसारित करते हैं और वे पृथ्वी के क्षेत्र विशेष पर प्रसारित करते हैं। इन स्थानों पर जीवन वर्धक तत्वों को अधिक कण कण में बिखरा होता है। उस स्थान पर स्थित पवित्र नदी अमृत स्वरूप हो जाती है। अतः वहां जाके हमको जो है उस काल, विशेष कालखंड में धार्मिक कार्य और आचरण करना चाहिए और पवित्र नदी में हमें स्नान करना चाहिए। ये जो है शाही स्नान का मुख्य कारण है कि ग्रह नक्षत्रों की गति और रश्मियों से पृथ्वी हमारी नित्य प्रभावित होती है। लेकिन उस कालखंड में जब गुरु वृषभ राशि में होते हैं और मकर में सूर्य और चंद्रमा होते हैं, तो इस कालखंड में उस स्थान विशेष पर जीवन वर्धक तत्वों की अधिकता होती है।
इसलिए उस स्थान पर जाकर हमको जो है उस समय में धार्मिक कार्य और आचरण करना चाहिए। जैसे जो है 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या को शाही स्नान है, तो क्या होता है, तो इसमें आप देख लें, जैसे पहले बताया है गुरु वृषभ राशि में है, सूर्य और चंद्रमा जो है मकर राशि में। अब आप इसको साइंटिफिक देखिए कि गुरु वृषभ राशि में जो है लगभग 17 डिग्री पर है, और 17 डिग्री पर जो गुरु है वो रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और इसका सब लॉर्ड उपस्वामी जो है शनि है। शनि जो है जीवन संहारक है, तो गुरु यहाँ जाकर ये जीवन संहारक तत्वों को रोक देता है। और आप देखिए जो पाप ग्रह शनि है, जो जीवन संहारक शक्ति का कारक है, उसमें सूर्य और चंद्रमा जाकर और इस शाही स्नान पर ये दोनों सूर्य और चंद्रमा जो है 15 डिग्री के आसपास हैं, और ये श्रवण नक्षत्र में है, दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, और इसका सब लॉर्ड उपस्वामी गुरु है। यहाँ जीवन वर्धक तत्वों का प्रसरण ये ज्यादा कर देते हैं। तो गुरु जाकर वृषभ राशि में जीवन संहारक तत्वों को रोक देता है, और सूर्य चंद्रमा जो है मकर राशि में जो है गुरु के विशेष खंड में जाकर जीवन वर्धक तत्वों को प्रसारित कर देते हैं। तो जीवन संहारक तत्वों की कमी और जीवन दायनिक तत्वों का प्रसारण अधिक होता है इन ग्रह नक्षत्रों राशियों के कारण। और एक पृथ्वी पर स्थान विशेष प्रयागराज पर होता है। कालखंड ये जो है अभी ये जो शाही स्नान की तारीखें हैं, इसमें यदि उस स्थान विशेष पर जाकर यदि हम धार्मिक कार्य करें, धार्मिक आचरण करें, पवित्र नदी में डुबकी लगाएं, तो निश्चित रूप से हमारे आयुष में वृद्धि होगी। नमस्कार।